अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 7। और सीजन 7 के क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की और फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गए। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल इस पीएसएल 7 में। दिस इज़ द टीम टू वॉच आउट। शुरू से बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है और एक जेल हुई हुई टीम नज़र आई है। और कल जिस तरह से शाहनवाज धानी ने बॉलिंग कराई और बदल के रख दिया गेम को, एक पॉइंट ऐसा आ रहा था जिस टाइम पे लग रहा था कि लाहौर ये मैच ले जाएगा, लेकिन शाहनवाज धानी की ब्रिलियंस ने उनको रोका और मुल्तान को फाइनल तक रसाई दिलाई। जी हाँ, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मुल्तान सुल्तान की, इस पर हम बात करेंगे। और आज खेला जाएगा एलिमिनेटर 1 जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी मध्य मुकाबिल होंगे। जो टीम जीतेगी वो एलिमिनेटर 2 में जाएगी और जो हारेगी उसका सफ़र पीएसएल 7 का ख़त्म हो जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट यूनुस खान और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और शुरुआत में ही हम तीनों की थोड़ी सी एक ख्वाहिश थी, वो जो है वो सही साबित ना हुई। हमें लग रहा था कि शायद लाहौर ये ब्रेक लगाए और फाइनल में जाए। अभी आप ये नहीं कहें कि अभी सही साबित नहीं हुई। नहीं, कल के मैच के लिए तो नहीं हुई। अभी भी हमें लगता है लाहौर बहुत अच्छी मैंने तो फाइनल की बात की थी भाई। तो क्लियर किया करें ना उस वक्त, तो आप आज के उस मैच की बात करें। हमारी ख्वाहिश थी बेसिकली, हमारी ख्वाहिश इसलिए थी कि लाहौर कलंदर्स जाएं फाइनल्स में। उसकी वजह ये कि अगर हम सीज़न देखें लास्ट 6 तो उसमें 2 से 3 सीज़न में बहुत स्ट्रगल किया और उसके बाद जो जैसे 2-3 सीज़न से लाहौर कलंदर्स खेल रहे हैं 5वें सीज़न में, तो हमारी ख्वाहिश है कि वो चैंपियन बने। हाँ, 5वें सीज़न में फाइनल में पहुंचे। 6ठे सीज़न भी सही रहा। 7वें सीज़न में चांस बनता है। फ्रेंचाइजीज तो अपनी ही है ना, तो ख्वाहिश यही होती है कि लाहौर कलंदर्स हो गए, कराची किंग्स हो गए, पेशावर ज़ल्मी हो गए, मुल्तान सुल्तान ने ये बहुत यंग टीम और आके दूसरे तीसरे ही सीज़न में विन कर गए। तो ख्वाहिश यही है। इस्लामाबाद 2 दफ़ा विन कर चुके हैं, जबकि अगर हम उनकी बात करें तो जिस तरह हम कह सकते हैं बहुत यंग आके और फ़ौरन ही पहले ही सीज़न जीतना और फिर उसके बाद बैक टू बैक एक आधा और सीज़न जीतना। तो ख्वाहिश यही है कि लाहौर कलंदर्स जीते, उसके बाद कराची किंग्स ने भी जीत लिया और एक और टीम है क्वेटा ग्लेडिएटर्स, जो हम चाहते हैं क्योंकि इतनी फ़ैन फॉलोइंग है इन दोनों टीमों की, बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। तो वो 3 साल से अच्छा नहीं कर रहे, वो भी अब जबकि अगर हम क्वेटा ग्लेडिएटर्स की बात करें तो पहले सीज़न में वो फाइनल्स में होती थी लेकिन हार जाती थी। तो अब ख्वाहिश यही है कि लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स फाइनल्स में हो और फिर मजा आए। हाँ, तो कोयटा के लिए तो वो सफ़र पहले ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन लाहौर का अभी चांस ख़त्म नहीं हुआ। और कल जो मैच था उसमें गेम को बदला। ऐसा लग रहा था कि लाहौर इजीली ये मैच जीत जाएगा, कोई ज़्यादा आस्क नहीं थी, लेकिन गेम को बदला शाहनवानी से। व्हाट अ कैरेक्टर शाहनवाज धानी है, क्या ज़बरदस्त बॉलिंग कराई और अपनी जो उनकी सेलिब्रेशन है, बाउंड्री तक चले जाते हैं भागते हुए, उसी में सेलिब्रेट किया। धानी की बॉलिंग को कैसे देखते हैं? देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं वो। और जिस तरह अगर हम लास्ट सीज़न की बात करें तो उन्होंने आई थिंक 20 विकेट्स लिए थे। अभी भी 14-15 समथिंग इतनी विकेट्स शायद उनकी हो चुकी हैं और 13 इससे पहले थी, 12 या 13 इससे पहले थी। तो परफॉर्मेंस तो बड़ी अच्छी इनकी जा रही है। और दूसरी बात ये कि सेलिब्रेशन का जो उनका जो स्टाइल है, ठीक है, जब आप क्रिकेट खेलते हैं और आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, इसी तरीके से आप बॉलिंग में भी नई नई चीज़ें सीखते हैं, आप सेलिब्रेशन का भी, आप दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि प्लेयर्स मैंने देखे, आपने उसको शम्सी को देखा होगा, जब आउट करते हैं तो जूता उतार के उसको टेलीफोन बना लेते हैं। वो तो बहुत ही अजीब लगता है। इमरान ताहिर हमारे सामने है, बहुत से ऐसे लोग हैं, कोई पिच पे बैठ के क्या कर रहा है, कोई फौजी स्टाइल बना रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें चलनी चाहिए और आजकल सोशल मीडिया में यही सब कुछ है। सेलिब्रेशन हर कोई देखना चाहता है। मेरे ख्याल में इस किस्म का जो कैरेक्टर होता है वो आपकी टीम को बहुत ज़्यादा उठा के रखता है और सेलिब्रेशन करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस साथ में चल रही है, अगर धानी जिस तरह परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसके साथ साथ सेलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी साथ में रखें कि बॉलिंग में भी इतना ज़ोर लगता है, फास्ट बॉलर इतनी दूर तक जा रहे हैं, कोई क्रैम्प्स ना पड़ जाएं, इंजरी ना हो जाए, ये चीज़ें भी थोड़ा सा ध्यान में रखें। लेकिन मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई, धानी को जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा है और जिस तरीके से वो सेलिब्रेट करता है। पूरी जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं या कमेंटेटर्स होते हैं वो बड़ी उसकी सब एंजॉय कर रहे होते हैं। बिल्कुल। यूनुस भाई, 16 विकेटें हो गई अब तक शाहनवाज धानी की इस सीज़न में, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पिछले दिनों कुछ क्रिटिसिज्म आई थी फॉर्मर कैप्टन शाहिद आफरीदी की तरफ से कि वो गेम पे ज़्यादा फोकस करें, इस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर रहे जितना वो अब सेलिब्रेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कल उन्होंने ट्वीट करके खुद कहा कि अच्छा लगा
कि धानी ने अपनी परफॉर्मेंस वैसी दिखाई जैसे इससे पिछले साल दिखाई थी? ये उनकी ओपिनियन है, उस पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। शायद अफरीदी हमारे लेजेंड है और वो जो भी बात करते हैं, आप जैसे यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैं आजकल, तो उस पर आपको कोई ना कोई बात करनी होती है, तो उनकी अपनी ओपिनियन है। देखिए, मैं अगर डिस्ट्रक्शन की बात करूँ तो डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसी शाहनवाज धानी की बात कर लें तो ये ड्रॉप हो चुके हैं अभी इसी सीज़न में। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो इसलिए डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। आप चाहे वो सेलिब्रेशन है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो सोशल मीडिया, जो भी है, आपको गेम पे फोकस रहना है। क्योंकि अगर हम शुरू के 2-3 मैच देखें तो उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, फिर वो ड्रॉप हुए। 2 प्लेयर एक और भी ऐसे हैं जो कि इस सीज़न से पहले बहुत टॉप के प्लेयर थे, लेकिन अब उनका कहीं नाम नहीं आ रहा। मैं बात करूंगा सुहेल खान की और इमरान खान सीनियर की। अगर हम उनकी परफॉर्मेंसेस देख लें, उनकी डोमेस्टिक परफॉर्म देख लें, पिछले PSL में परफॉर्मेंस देख लें, तो ये बहुत दोनों टॉप के बॉलर थे और आज वो कहीं भी नहीं है। तो आपको गेम से आई नहीं हटानी, परफॉर्मेंस से आई नहीं हटानी, स्किल पे से आई नहीं हटानी। ठीक है, सेलिब्रेशन है, सब कुछ है, लेकिन खुदा न खासा अगर शाहनवाज धानी जब परफॉर्म नहीं करेंगे, क्या वो इस तरह फिर दौड़ेंगे? वो क्या करेंगे? तो आपको फिर एक जैसा बैलेंस रहना है। जब आप बैलेंस रहते हो तो आपकी परफॉर्मेंसेस और अच्छी होती है। अगर खुदा न खासा अगर आप कहीं डाउन भी आते हो तो आप अगर बैलेंस रहोगे तो कहीं ना कहीं आप उसको सस्टेन कर लेते हैं। आप ये नहीं समझते कि सेलिब्रेशन तो तभी होगी जब वो विकेट लेंगे? तो अगर वो सेलिब्रेशन को भी अपना एक एम बनाते हैं कि सेलिब्रेट मुझे ऐसे करना है, तो उसके लिए उनको विकेट तो लेना पड़ेगी ना। तो फोकस तो उनका सही डायरेक्शन में ही है। नहीं, डिस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ। डिस्ट्रक्शन, आप डिस्ट्रक्शन समझे। अब मैं इस सेलिब्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं डिस्ट्रक्शन की बात, क्योंकि देखिए अभी शाहनवाज धानी ने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, अभी बहुत प्रेशर आना है, तो उस प्रेशर के लिए अपने आप को हैंडल, माइंड को आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इस पे इनको सेलिब्रेट करने दें। ही इज़ अ यंग प्लेयर, बैक टू बैक 2 सीज़न में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस किए हैं, वो जो भी सेलिब्रेशन करें। लेकिन मेरा जो उनको मशवरा होगा कि अपनी डिस्ट्रक्शन कम से कम रखें। चाहे वो बाजू का हमने देखा है कि जब प्लेयर्स आते हैं फिर हम बात करते हैं कि वो अब कहाँ, और बहुत यंग इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, हमारे सामने है कि फिर वो आए और फिर कहीं गायब हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी थोड़ी सी तवज्जो अपने गेम से हटती है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है, गेम से नहीं हटनी चाहिए, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि शाहनवाज धानी जो है वो और परफॉर्म करें और फिट हों, अपनी बैटिंग इम्प्रूव करें, अपनी बॉलिंग। और कल बहुत अच्छा कैच पकड़ा उन्होंने जी, क्योंकि बहुत क्रूशल कैच था, उन्होंने वो कैच पकड़ा। तो मेरे ख्याल से सेलिब्रेट भी करें और अपनी स्किल्स को, अपनी एटीट्यूड को, अपनी फिटनेस को और इम्प्रूव करें, ताकि क्योंकि जब आपके कैरियर ख़त्म हो गया, जब आपके स्टैट्स खोलते हैं लोग, तो कोई भी ये नहीं देखता कि इसके कितने फ़ैन फॉलोइंग है और कितना सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान तो वो ध्यान देखते हैं कि शाहनवाज धानी ने इतने आउट किए हैं, इतने मैचेस खेले हैं, और सिर्फ परफॉर्मेंसेस नहीं किए हैं, वो परफॉर्मेंसेस की बात करें। देखिए, परफॉर्मेंसेस दुनिया में बहुत से प्लेयर्स ने की होंगी, लेकिन इम्पैक्ट वाली परफॉर्मेंस उसको बहुत लोग काउंट करते हैं। तो मेरे ख्याल से शाहनवाज धानी को वो प्लेयर बनना है जो कि इम्पैक्ट प्लेयर बने, और उनकी जब वो मैन ऑफ द मैच हो तो टीम जीते, जब वो परफॉर्म करे तो टीम जीते। बिल्कुल सही है। हाँ, कुछ ऐड करना चाह रहे? इसमें एक चीज़ और ऐड करूँ। देखिए, हमने ये भी देखना है कि वो किसी बड़े शहर से नहीं आया, वो एक बिल्कुल छोटे शहर से आया जहाँ क्रिकेट वगैरह कुछ होती ही नहीं थी। तो वो जब ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को देखते हैं तो वो ये समझते हैं शायद पता नहीं मैं क्या बनता जा रहा हूँ या मैं क्या हो गया हूँ, क्योंकि वो जाहिर पता हमें उनको देख के नज़र तो आता है ना, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या होगा, इतना अच्छा तो होगा नहीं। जिस तरह हम सुनते थे पता नहीं अमरूद वगैरह बेचते थे या क्या कुछ करते थे। तो जब बंदा एकदम से आके इस लेवल पे आ जाए तो वो तो पजल हो जाता है, कंफ्यूज, यार मुझे हर कोई, मेरी बात हो रही है सोशल मीडिया में, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी हर कोई बात कर रहा है। तो जब ये चीजें ऐसा बंदा देखता तो वो फिर समझता है कि डिस्ट्रैक्ट हो थोड़ा सा और इसको सेलिब्रेशन के तौर पे और थोड़ा सा आगे लेके जाए। दूसरी बात ये है कि ये बात बिल्कुल 100% होनी भी चाहिए कि आप इस चीज को फोकस करें अगर आप समझते हैं विकेट, लेकिन जो आपका मेन काम है ना, आप उसकी तरफ ध्यान रखें। होता है ये बहुत सी मिसालें हैं कि आप अगर दूसरी तरफ गए, सोशल मीडिया की तरफ गए, आप वीडियो बना, हमारे कितने लोग हैं, उमर अकमल की मिसाल सामने है, अहमद शहजाद की मिसाल सामने है, और प्लेयर्स बहुत हैं कि सोशल मीडिया की तरफ गए तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो रह गई। ये नहीं होनी चाहिए, उस काम के ऊपर फोकस रखें। मुझे एक विराट कोहली की बात याद है, मुझे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली थी कि आप परफॉर्म करोगे तो लोग आपके पास आएंगे, आप परफॉर्म नहीं करोगे सारे भाग जाएंगे, सब भूल जाएंगे, कोई भी नहीं आपको याद। सही बात है।
चलिए मूविंग ऑन, बात करते हैं फ़खर जमान की। और फ़खर जमान नॉक थी, वो बड़ी ज़बरदस्त थी, 45 बॉल्स पे 63। इन दोनों के अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए, जिस सिचुएशन में रिजवान खेल रहे थे, बहुत स्लो खेले, 103 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने वो रन्स बनाए, बट ही हैड द लिबर्टी। देखिए क्रिटिसिज्म होता है यूनुस बाबर पे कि बाबर स्लो खेलते हैं। आई डोंट थिंक बाबर कभी भी इतना स्लो खेले जितना कल रिजवान खेले, बट रिजवान को ये पता है कि उनके पास पीछे ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्कोर को बढ़ा सकते हैं, जो तेज़ी से एक बड़े टोटल की तरफ टीम को ले जा सकते हैं। तो पहले रिजवान की इनिंग पे बात करते हैं, फिर फ़खर जमान पे। जी जी बिल्कुल। देखिए चेंज था जब मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे थे तो उस वक्त वो फर्स्ट इनिंग थी, लेकिन जब फ़खर जमान बैटिंग करे तो सेकंड इनिंग थी। आपको देखिए बाजुकात आपके पास एक लिवरेज होती है। मेरे ख्याल से अगर कल मोहम्मद रिजवान चेस कर रहे होते तो ऐसा नहीं खेलते, और अगर यही रन चेस कर रहे होते और बेशक वो 100 भी कर देते अकेले खड़े होके 103-4 बॉलों पे और मैच हार जाते हैं तो हम उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल से ये चेंज है। अगर हम बाबर आजम की बात कर रहे हैं या इवन फ़खर जमान की बात कर रहे हैं तो कल मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट ये था कि जो मुझे लगता है टर्निंग पॉइंट क्या, अगर आप आज होगा आपका टर्निंग पॉइंट एक, लेकिन मुझे लगता है वो टॉस जो था वो टर्निंग पॉइंट था। वो टर्निंग पॉइंट था वो इसलिए कि टॉस जीत के हमने अभी पिछले 1-1.5 हफ्ते से इन पिचेस पे देख रहे हैं कि बॉल बहुत लो रह रहा है और चेस करना बहुत मुश्किल है। कितने 200 रन बने पिछले 4-5 मैचों में, 160 आप करते हो, 150 प्लस कर रहे हो तो मैच आराम से। और अगर कुछ चेज जैसे इवन जो लास्ट मैच अगर हम लाहौर कलंदर्स की बात करें, सुपर ओवर में जो गया, जो आखिरी ओवर में 24 रन थे, 23 रन, तो मतलब बात वो बनाए भी किसने, फिर वो बनाए कैसे और वो किस तरह से बने, तो इट वाज ब्रिलियंस जो हमें नजर आई। आज तो आप करोगे कि नहीं वो हम आज चलाएंगे ही नहीं, आप ना चलाएं तो मोमेंट ऑफ द मैच, क्योंकि मोमेंट तो टॉस था। अगर आपने चला दी ना तो आपसे सवाल ज्यादा हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना मुझे थोड़ा सा वो ठीक है, उनका हो सकता है कि अपने उनका एक प्लान हो, उनके जहन में कुछ और हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बाजुकात इस पे नहीं रहना है। इवन जो हम लास्ट सीजन में भी बात कर रहे थे कि टॉस जीतो फील्डिंग करो मैच जीतो, नहीं, अपने आप को टेस्ट करो कि अगर टॉस हारोगे तो क्या होगा। मेरे ख्याल से देखिए आपने जब भी डिसीजन करना एज ए कैप्टन, एज अ लीडर, मैं जब भी कोई डिसीजन करता था तो मैं कोशिश करता था कि मैं ये नहीं देखता था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं ये देखता था कि इस वक्त की डिमांड क्या है। अगर पिच में मॉइस्चर है तो बाजुकात हमने मॉइस्चर पिचेस पे बैटिंग भी खुद की, लेकिन उन पिचेस पे जहाँ पे घास होती थी, क्योंकि पिच थोड़ा स्लो होता था, उसमें पैचेस बन जाते थे, फिर जब आप आखिरी इनिंग खेले तो वहाँ पे 100 रन करना भी मुश्किल हो जाता था। तो बाजुकात हमने इस तरह किया, लेकिन सिचुएशन क्या है, पिच स्लो है, बाद में चेज नहीं हो रहा, तो सबसे पहले बेस्ट क्या है, अगर आप 120-30 यकीन करें, अगर इस पिच पे अभी तो मेरे ख्याल से ज़्यादा रन करा दिए गए, अगर ये 140 भी होते हैं ना फिर भी मुश्किल पड़ना था। मेरे ख्याल से कल 20 रन जो है वो ऐसे भी ज़्यादा बने। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, वापस आएंगे और आज के इस मैच की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, तो कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission for PSL Season 7। और इस वक्त हमें आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, कल के मैच पे जल्दी से आप अपनी राय दीजिए, तो फिर उसके बाद हम आज के मैच की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहेंगे कल की मुल्तान सुल्तान की कामयाबी पर? मुश्किल पिच थी थोड़ी, और रिजवान ने जब 164 का टारगेट हुआ था उसी वक्त कह दिया था कि अपने खिलाड़ियों को कि ये मुश्किल होगा लाहौर के लिए अचीव करना। फ़खर जमान अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अच्छा खेलते खेलते फिर वो स्लो भी हुए, फिर वो आउट हो गए, और शाहनवाज धानी ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें उन्होंने ली, फ़खर को डेविड विली ने आउट कर दिया। तो लाहौर कलंदर की अच्छी बैटिंग डेप्थ के बावजूद भी उस पिच पर नहीं स्कोर कर सकी, जो कि उनके लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। और मुल्तान आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहा है, चाहे बैटिंग लें, बॉलिंग लें, फील्डिंग लें, और उनकी कप्तानी, जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं, रिजवान बहुत ही अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। जी, इंपॉर्टेंट मैच, एलिमिनेटर 1, जो टीम जीतेगी वो आगे बढ़ेगी, जो हारेगी वो इवेंट से बाहर हो जाएगी। इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है। यूनुस कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से दोनों टीमें थोड़ी स्ट्रगल कर रही हैं प्लेयर्स को लेके, अनफिट हैं, प्लेयर्स चले गए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब इक्वल टीमें लग रही हैं। अब इक्वल लग रही है इस्लामाबाद के प्लेयर्स वापस आने के बाद भी। देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1.5 हफ्ते से खेल रहे हो और आएंगे और आप जिताएंगे, बॉल भी गिराएंगे और बैट भी करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा मुश्किल होता है।
एलेक्स हेल आ रहे हैं वापस, अगर वो आते हैं जी, आ रहे तो पहले आगे बबल में रहे होंगे, 2-3-4 दिन बबल में रहे होंगे, फिर उनको कितनी प्रैक्टिस मिली होगी, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट करती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस वक्त बैलेंस लग रही है। उसकी वजह ये है कि प्लेयर्स को लेके, इंजरीज को लेके एक इक्वल अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है दोनों टीमों के लिए है। ठीक है, तनवीर क्या ऐड करेंगे? हसन अली के लिए कहा जा रहा है कि फिटनेस से मशरूत है सिलेक्शन, टॉस से पहले ही पता चलेगा वो होंगे नहीं होंगे। मनरो 90% फिट हैं, वो भी हो सकता है अवेलेबल हों। जो टीम नज़र आ रही है सामने, बाकी प्लेयर्स आपके सामने हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे किस हिसाब से एज जा रहा है? प्लेयर्स की वापसी के बाद एज जा रहा है, लेकिन वही पेशावर बात है ना, की वापसी के बाद तो आपने बात तो की है, लेकिन बात ये है कि काफ़ी टाइम से वो खेल नहीं रहे ना, तो जब खेल नहीं रहे होते तो एकदम से आके आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। ये T20 क्रिकेट है, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है। एक स्पेल गलत गया, दूसरे में कवर कर लिया, तीसरे में का मौका नहीं मिलता है। बैटिंग अगर कर रहे हैं तो लेफ्ट कर करके थोड़ा टाइम ले तो आपको समझ आ जाएगी। ये T20 क्रिकेट है, इसमें आप कंटिन्यू खेल रहे होंगे तो आप परफॉर्म भी अच्छा करेंगे। इस हिसाब से मैं देखूँ तो मुझे ज़ल्मी की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि शोएब मलिक भी खेल रहे हैं रेगुलर, उनकी फॉर्म भी अच्छी है। फिर उसके बाद अगर हम इनकी बात करते हैं, हुसैन तलत वैसा परफॉर्म नहीं कर रहे लेकिन कंटिन्यू खेल रहे हैं। कामरान अकबल भी कुछ मैचेस खेल रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन जो मोहम्मद हारिस है, ये जो प्लेयर है, ये बहुत डेंजरस प्लेयर है। ये जो है ना, ये सर्किल में बहुत मुश्किल डाल सकता है इनको। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल में इनकी जो टीम, मुझे अरशद इकबाल ने लास्ट मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो अगर हम इस्लामाबाद की तरफ देखते हैं तो कोई ऐसा प्लेयर मुझे नहीं लग रहा। शादाब था, ठीक है, वो वापस आ रहा है, लेकिन एकदम से वैसा परफॉर्म नहीं कर सकता। फ़हीम अशरफ का शाहिद साहब फ़हीम अशरफ की अपडेट पूछ रहे हैं तनवीर। कहा तो यही जा रहा है कि वो फ़हीम अशरफ है, हसन अली है, कॉलिन मनरो, ये आज मैच से पहले फिटनेस टेस्ट देंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है, फ़हीम अशरफ की इतनी सीरियस इंजरी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर दोनों टीमों को देखें शाहिद साहब, तो फॉरेन प्लेयर्स को लेके थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल मेरा ख्याल है पेशावर ज़ल्मी कर रही है, विद रदरफोर्ड आउट, साकिब महमूद आउट, टॉम कॉलियर आउट, लिविंगस्टन आउट, और जज़ई भी इस सीज़न में वैसे नहीं दिखाई दिए हैं। तो फॉरेन प्लेयर्स को लेके पेशावर की प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ी नहीं है। दोनों टीमों को ये प्रॉब्लम चलते रहे, इस्लामाबाद के छोड़ के भी चले गए, फिर उनको कोरोना से फिटनेस मसाइल का सामना रहा। अब एलेक्स हेल्स की वापसी होगी। एक चीज जो एडवांटेज में एलेक्स हेल्स की जाती है कि वो 2 मैच लाहौर में खेल चुके हैं, तो उन्हें कंडीशंस का, पिचेस का इतना आइडिया है। ऐसा नहीं है कि वो कराची में ही छोड़ के चले जाते तो शायद लाहौर में उन्हें एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। शादाब खान की वापसी होगी तो हल्का सा लग रहा है कि जैसे एज, मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद को एज होगी अगेन। लेकिन यही है कि दोनों टीमों के मसाइल हैं, दोनों टीमों के मसाइल हैं। और अगर इस वक्त दोनों टीमों को ऑन पेपर देखते हुए कहें तो क्या आपको नजर आता है कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है? यूनुस, मेरे ख्याल से अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो उनको एक एज है कि वो काफ़ी दफ़ा ऐसी सिचुएशन में खेल चुकी हैं और बारहा वो गिरते पड़ते पहुंच जाते हैं। और उनके पास जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो इस क्वालिटी के हैं कि शोएब मलिक ऑन द डे, और उनकी फॉर्म भी अच्छी है, उन्होंने मैच भी जितवाए हुए। उसके बाद अगर उनके कैप्टन की बात करें वहाब रियाज की, तो वो भी, उनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो ऑन द डे आपको एक अच्छा स्पेल करा सकते हैं। फिर हैदर अली जो अभी आउट ऑफ फॉर्म है, उनकी तरफ से परफॉर्मेंस आ सकती है। मोहम्मद हारिस वहाँ मौजूद हैं जो कि परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं उसके ऑपोजिट, अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूँ तो एलेक्स हेल का आना चले उनके लिए अच्छा है। उसके बाद शादाब खान अगर आते हैं तो उनको एक मोराल बूस्टर होगा, वो परफॉर्म करें या ना करें उनसे हो, लेकिन उनके, क्योंकि जिस तरह वो टीम को लेके चले हैं और जिस तरह उन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस की है, और आप कह सकते हो कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट किया उन्हें, तो उनके आने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मोहम्मद ये आसिफ अली जो है, उनको उनकी तरफ से फायर पावर आना है तो उनकी तरफ से मुझे लगता है कि मेरी ख्वाहिश है और लगता भी है कि हैदर अली पेशावर ज़ल्मी की तरफ से कोई अच्छी सी इनिंग खेलें। और आसिफ अली, क्योंकि आसिफ अली पे बहुत ज़्यादा नज़रें हैं, हम सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात नहीं कर रहे, पूरे पाकिस्तान की नज़रें। क्या ये अच्छा होगा ये दोनों प्लेयर आज ज़रा फायर वर्क करें लाहौर में, और बहुत यूज़ टू है इस कंडीशन से, 12 यहाँ कैंप करते हैं, मैचेस खेलते हैं, तो बड़ा यूज़ टू है। दो के पिच की जो हमने बात की थोड़ी सी स्लोअर साइड है, हिटर्स के लिए नहीं है, वैसी नहीं है, लेकिन ये क्वालिटी प्लेयर्स हैं, इनकी तरफ से परफॉर्मेंसेस आ जाए तो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसमें आप एक चीज़ देखिए, इस्लामाबाद की टीम स्ट्रगल क्यों कर रही है?
अब ऊपर के जो प्लेयर्स थे वो दोनों चले चले गए ना। उसके बाद शादाब भी बाहर हो गए। अब ये थोड़ा सा सोचेंगे ज़रूर कि हुसैन तलत, इफ्तिखार, उसके बाद आसिफ अली, ये 3 प्लेयर इस्लामाबाद के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। इसमें से 2 चले गए, एक आसिफ अली रह गया। तो अब इन तीनों की परफॉर्मेंस भी इन तीनों की वजह से ही होती थी। तो उनके पास आजम भी थे, आजम ने भी 1-2 मैच में परफॉर्म किया। नहीं देखिए कॉम्बिनेशन जो टीम का बना है उस हिसाब से भी तो देखना पड़ेगा। सुल्तान को देख ले, पहले से सुल्तान को देखा आपने, कितनी चेंजिंग्स है टीम के अंदर? 2-3 चेंजिंग्स होंगी, बाकी तो वही प्लेयर है सारे, ज़्यादातर तो वही प्लेयर खेल रहे हैं। आपकी टीम बनती इसी तरह है, चाहे लीग की टीम हो चाहे इंटरनेशनल टीम हो। जब आपके प्लेयर एक ही उसमें खेल रहे होते हैं, हर साल खेलते हैं, तो आपकी टीम परफॉर्म अच्छा करती है। इस्लामाबाद के कितने मैचेस हम पीछे सीजन में चले जाएं, वो हारते हारते इन उन लोगों ने जितवाए, आसिफ अली ने, हुसैन तलत ने। देखिए कॉम्बिनेशन बन जाता है जब आपके पास 2-3 प्लेयर इसी तरह हिटिंग करने वाले हो ना, तो उनके आपस में मैच चल रहे होते हैं। आज तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा, आज मैं नहीं करूंगा तुम करोगे, इस तरह करके आपका कॉम्बिनेशन पूरी टीम का बन जाता है। वो तो टूटा है। ये आप पहले थोड़ी कह सकते थे कि ये प्लेयर चले जाएंगे या कोरोना हो जाएगा या ये हो जाएगा। जब पीएसएल स्टार्ट हुआ था उस टाइम से ही बोलना शुरू किया था कि ये जो दो प्लेयर इफ्तिखार यहाँ से निकले और हुसैन तलत, इससे इस्लामाबाद को फर्क पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से वो ऊपर ठीक है, इतना बैटिंग हैवी थी ऊपर से थी, लेकिन अब आप ये देखो ना, अब आप ये देखो ऊपर से जब हटे ये तीनों भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लामाबाद को मुश्किलात हम इस वजह से बात कर रहे हैं, लेकिन हम शुरू से ही कह रहे थे कि इनके होते हुए इस्लामाबाद बहुत जीती है। अब स्ट्रगल कर रही है ना, क्योंकि ये 3 टॉप के प्लेयर जो परफॉर्म कर रहे थे वो नहीं कर ठीक रहे। है, ये आसिफ की फॉर्म नहीं लगी हुई बिल्कुल, ये दोनों है नहीं टीम। ठीक है, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। और वक्त आ गया बैट जीतने का। कल जो हमारे विनर्स हैं उनका नाम अनाउंस करें। पहले आपको कल का सवाल बताते हैं, उसका आंसर। सवाल था मुल्तान ने PSL 6 के फाइनल में किस टीम को हराया था? तो वो है पेशावर ज़ल्मी, जिसको 47 रन से शिकस्त दी थी मुल्तान सुल्तान ने, और पहली बार PSL का चैम्पियन बना था। तो जो विनर्स हैं उनके नाम अनाउंस करते चलें। मोहम्मद वलीद चकवाल से, सायरा शकील पाकपतन से, उमर कराची से, अहमद काशिफ कराची से। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, आप जीते हैं एक शानदार सा बैट। आज का सवाल नोट कर लीजिए, PSL के एक सीज़न में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली टीम का नाम बताइए। अगर आप मैचेस देख रहे हैं और या हमारा प्रोग्राम भी देख रहे हैं तो आपको उसका जवाब आता ही होगा। सेल फोन उठाइए, टाइप मैसेज में जाइए, अपना जवाब लिखिए, नाम लिखिए और सेंड कर दीजिए 8038। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।